हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी ने अभी हाल फिलहाल में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट किए हैं, तो कब से कब तक आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होगी। जो भी यहाँ पर डेट है 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ कब से कब तक है, लेट फीस के साथ कब से कब तक है, हार्ड कॉपी कैसे आप लोग जमा करा सकते हैं, कब जमा करानी है, कॉलेज में करानी है या फिर यूनिवर्सिटी जाकर आपको हार्ड कॉपी जमा करानी है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चाहे आप बैक जिनके भी बैक आ जाती है उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं, सभी के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। कोटा यूनिवर्सिटी ने अभी एक विज्ञप्ति जारी की है, फॉर्म भरने से संबंधित ही है। 16 जून 2026 आप लोगों को क्लियर डेट मेंशन दिख रही होगी। यहाँ पर क्रमांक नंबर भी आप लोग देख सकते हैं 1181 यानी कि 1181 कुछ शो हो रहा होगा। तो सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर वाला बच्चा हो या 4th या 6th या 8th या 10th, जिनके जो सेमेस्टर है उस हिसाब से आप लोग समझ जाइएगा। चाहे यूजी कोर्स हो या पीजी हो या बीएड वगैरह हो या और भी जो भी कोर्स है, सभी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों के सामने डेट बता देता हूँ कि कब से कब तक क्या क्या रहने वाला है। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको इस वीडियो में बता दी जाएगी और जिन बच्चों के बैक है वो कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे नहीं भर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, देखो, सेमेस्टर परीक्षा जून 2026 हेतु ऑनलाइन परीक्षा नामांकन आवेदन पत्र भरने संबंधित विज्ञप्ति ऑनलाइन ही आपको भरना है, ध्यान रखिएगा। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित स्नातक, यूजी और पीजी और व्यावसायिक जो बिजनेस वाले कोर्स होते हैं या फिर बीएड वगैरह कोर्स होते हैं, उन सभी के सेमेस्टर द्वितीय यानी कि सेकेंड, 4, 6, 8 और 10 परीक्षा जून 2026 की समस्त परीक्षाओं के नियमित पूर्व छात्र या स्वयं पाठी छात्र, यानी कि इसका मतलब है कि रेगुलर, एक्स स्टूडेंट, नॉन कॉलेज यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट, सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो डेट दे रखी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नामांकन या पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन भरने की जो तिथि है वो है 18 जून 2026 से 27 जून 2026 तक। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, 18 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप अभी से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कहीं भी कुछ भी शो नहीं होगा और आप नहीं भर पाएंगे। तो क्लियर डेट मेंशन है 18 जून। 18 जून को भी आप लोग ना भरें तो उचित रहेगा। आप 19 को भी ना भरें, 20 जून से आप लोग कंटिन्यू फॉर्म भर सकते हैं। मैं इसलिए आपको 2 दिन लेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साइट एरर चलेगी, साइट बिजी चलेगी, प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। ज़्यादातर कंडीशन यही होती है और फिर आप लोग 1-2 दिन रुक भी जाएंगे तो फॉर्म तो वही भरने में आएगा जो आप भरना चाहते हैं, नहीं उसमें 2 दिन बाद कोई आपकी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस लग रही है, ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो 18 जून 2026 यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म, पर यहाँ पर 2 दिन बाद आप लोग भरना ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे फीस जमा करा रहे हो तो एक तो पेंडिंग अटक जाए, कैंसिल हो जाए, तो ऐसी जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। तो आप 20 तारीख से जो है कंटिन्यू अपना अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरिया से फॉर्म भर सकते हैं। 18 को भी प्रॉपर वर्क अगर प्रॉपर चल जाती है साइट तो आप लोग जो है 18 को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी आप जानते हैं कोटा यूनिवर्सिटी है तो 18 को शायद ही साइट बराबर काम करे। और यहाँ पर 27 जून 2026 लास्ट डेट रखी गई है जिसमें आपको जो शुल्क आपका है, जैसे 2000 रुपये आपके लग रहे हैं तो 2000 रुपये ही यहाँ पर लगेंगे। ई मित्र की सहायता से भराएंगे तो 100 रुपये ई मित्र वाला लेता है, कितना भी लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 27 जून 2026 तक आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे 27 तारीख तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं, 28 तारीख से और अगर 2 जुलाई तक फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपये और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2000 रुपये मान लो आपकी फीस है, उसके अलावा 100 रुपये ऐड हो जाएंगे, 2100 रुपये हो जाएंगे, प्लस जो ई मित्र वाला रहता है फॉर्म भरने के वो हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चा 2 तारीख तक भर देता है तो 100 रुपये ही उसको विलम्ब शुल्क देना होगा। उसके बाद जो है 3 जुलाई 2026 से 5 जुलाई 2026 तक भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, पर यहाँ पर आपका विलम्ब शुल्क लगेगा। विलम्ब शुल्क कितना लगेगा? नामांकन या पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क के साथ, यानी कि जो आपकी 2000 रुपये शुल्क है और साथ में 2000 रुपये और जुड़ जाएंगे, यानी कि 4000 रुपये आपका शुल्क लगेगा, यानी कि इसमें दुगुना फीस आपका लगने वाला है। तो 3 जुलाई से लेकर
5 जुलाई तक जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस कैटेगरी में भर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जिन भी बच्चों को सेमेस्टर का फॉर्म भरना है, चाहे रिजल्ट आया हो नहीं आया हो, आपके दिमाग में यही डाउट होगा कि सर अभी हमारा पुराना रिजल्ट नहीं आया, हमें पता ही नहीं है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। पर आपको इस वाले सेमेस्टर में कोई इशू नहीं है, किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई वो नहीं है कि आप फेल होंगे या पास होंगे तो ही फॉर्म भरेंगे। इस सेमेस्टर एग्ज़ाम को आप आराम से भर सकते हैं, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर वाले हो, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स सभी फॉर्म अप्लाई ज़रूर करिएगा, चाहे आपका रिजल्ट आया हो नहीं आया हो, ठीक है ना। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए तो आप सेकंड का फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो बच्चे ये मान रहे हैं कि हमारे थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, हम फोर्थ सेमेस्टर का भरें या ना भरें, तो आप ज़रूर फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर दीजिएगा। स्पेशल तौर पर मैं बता दूं, जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं होता है, रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा उनके जो है फाइनल लेसन लगता है और साथ में ही असाइनमेंट की जो डायरिया हैं, इंटर्नशिप की डायरिया हैं, वही यहाँ पर जो है फोर्थ सेमेस्टर में होती है, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, उनका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं फॉर्म भरने में आएगा, ठीक है। बाकी आप ये मित्र पर जाकर खुद सेल्फ जो है सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, आत्मसंतुष्टि बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बीएड वालों को भी मैंने क्लियर कर दिया है, बाकी और बच्चे जो हैं अपना फॉर्म भर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आप फेल हो चाहे पास हो, फर्स्ट या थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर में कोई लेना देना उसका नहीं है। लेना देना यहाँ पर जब रहता है जब आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भी फेल है और फिर थर्ड का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, थर्ड या फोर्थ में फेल है और अगर आप बीए बीएससी बीकॉम जिनमें 6 सेमेस्टर होते हैं तो आप फिफ्थ का नहीं भर पाएंगे, ऐसा होता है। बाकी यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे नॉन कॉलेज यानी प्राइवेट हो, या फिर एक्स स्टूडेंट यानी कि आपके पहले बैक वगैरह आ गई हो। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिन्होंने पहले सेकंड सेमेस्टर दिया होगा पर उनके बैक आ गई होगी, तो वो जो बैक वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों के फोर्थ सेमेस्टर में पहले बैक थी तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। जो डेट दे रखी है उसी के हिसाब से आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। ये तो बात हो गई है 5 जुलाई 2026 तक 2 गुना फीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको फॉर्म भरना ही है रियल में तो आप 18 जून 2026 से 27 जून 2026 के बीच ही भरिएगा। क्यों आप विलम्ब शुल्क 100 रुपये 2 गुना फीस दे रहे हो, है ना। अगर आपके पास पैसा है, आप पर्याप्त टाइम है, सब चीज़ें हैं, तो टाइम पर ही आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। इससे 2 बेनिफिट आपको होंगे, एक तो आपका फॉर्म टाइम पर भर जाएगा, कोई आपका एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना ही यूनिवर्सिटी के पास डाटा जाएगा। डाटा जाने के बाद जो है यूनिवर्सिटी आपकी डेट पे डेट नहीं बढ़ाएगी। जैसे आपके 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, तो उस कंडीशन में यूनिवर्सिटी करती क्या है कि आपने 100 बच्चों ने अगर फॉर्म भर दिया टाइम रहते, जो टाइम दे रखा है, डेट दे रखी है उसी में, तो वो डेट नहीं बढ़ाती है। अगर मान लो यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि 27 जून तक किसी ने फॉर्म नहीं भरा, तो उस कंडीशन में जो है यूनिवर्सिटी डेट बढ़ा देती है। फिर 50% बच्चों ने भरा तो 50% के लिए वो इंतज़ार करती है। तो ये मान लीजिएगा कि जो डेट है वो तो बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है बढ़ भी जाए, नहीं भी बढ़े, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है और आप कितने बच्चे जितना फॉर्म भर रहे हैं उसकी प्रेजेंस के हिसाब से जो है डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें हो चुकी है, तो दोगुनी फीस और विलम्ब शुल्क आप लोग बिल्कुल मत दीजिएगा। जो टाइम पीरियड है 16 जून 2026 से लेकर 27 जून 2026 के बीच ही आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। डेट बढ़ने के पूरे चांस है, हर बार बढ़ती है, पर आप उसका भी जो है ज़्यादा वो मत सोचो कि हाँ डेट बढ़ेगी जब भी भरेंगे। भरना है तो भर भुरा के फ्री हो, ठीक है। एग्ज़ाम देना है आपको, आगे कंपटीशन भी है। देखो, फिर इसके बाद जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में आप लोगों को 2-3 कागज़ मिलती है, यानी कि जो स्लिप वगैरह है, फीस की स्लिप है, फॉर्म की स्लिप वगैरह है, फिर आपकी जो भी ABC ID है, आधार कार्ड ID की फ़ोटोकॉपी है, पुराने सेमेस्टर की जो है उसकी फ़ोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें लगती है ना। तो आप लोग जो है उनको स्टेपलाइज करके हार्ड कॉपी के तौर पर 2 सेट आप लोग बना लेंगे। एक आपके पास रख सकते हैं और दूसरा आप यूनिवर्सिटी में जमा करा सकते हैं। सॉरी, यूनिवर्सिटी में नहीं, आपको जो है कॉलेज में ही अपने जमा कराना है। जहाँ तक ये देखो 100 रुपये जो विलम्ब शुल्क तक की डेट है 2 जुलाई 2026 तक, वहाँ तक आपको जो है अपना फॉर्म जो हार्ड कॉपी रहती है आपकी वो कॉलेज में ही जमा होगी। बाकी जो दोगुनी फीस है उसके बाद जो है आपकी जो हार्ड कॉपी है वो कॉलेज में भी जमा हो सकती है, या फिर नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी जाकर आपको जमा करानी पड़ेगी, ठीक है।
तो 18 जून 2026 जिस दिन से जो है आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे उस दिन से हार्ड कॉपी भी जमा होना स्टार्ट हो जाती है और 8 जुलाई 2026 तक आप लोग अपनी हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। हार्ड कॉपी वही कागज़ रहते हैं जो फॉर्म भरते टाइम आप लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। यही चीज़ें हैं। अगर आपकी अपार आईडी या ABC आईडी नहीं बन रही है तो उसे बना लीजिएगा। अगर उसमें कोई मिस्टेक है जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में, तो वो भी आप लोग करेक्शन करके सही कर लीजिएगा। अगर आपके अन्य मोबाइल नंबर से आप फॉर्म भर रहे हैं तो फिर आपकी जो है आईडी निरस्त हो सकती है, यह ध्यान रखिएगा। आप जो है UG PG प्रथम वर्ष की परीक्षा में पहली बार अगर आप प्रविष्ट होने वाले नियमित स्वयं पाठी परीक्षार्थियों को नई शिक्षा नीति के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत जो है द्वितीय और चतुर्थ हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। यानी कि फॉर्म आप लोग अप्लाई कीजिएगा, इंतज़ार मत कीजिएगा कि आपके रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। ये तो यूनिवर्सिटी का खुद का फॉल्ट है कि यूनिवर्सिटी टाइम पर रिजल्ट नहीं देती है, टाइम पर फॉर्म नहीं निकालती है। 6 महीने लेट यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है, जबकि यूनिवर्सिटी को अभी तक भी यह नहीं पड़ी हुई है कि वो दिसंबर 2025 का किसी भी क्लास का रिजल्ट वो दे दे। अभी तक नहीं है, एक भी जगह आपको नहीं दिखेगा दिसंबर 2025 का रिजल्ट। तो हो सकता है आने वाले टाइम में या 1 महीने के बीच में ही जो है आपको देखने को मिल जाए। और जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि 15 जून के आसपास, 20 जून के आसपास आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। तो वो फॉर्म तो स्टार्ट हो गए हैं, पर यहाँ पर अभी तक रिजल्ट की संभावना नहीं है। और रिजल्ट आपके अब आना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे आएंगे, पर है ना, इतने स्पीड पे नहीं आएंगे जैसा आप सोच रहे हैं। और रिजल्ट का और आपके सेकंड 4 सेमेस्टर का दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। आप निश्चिंत होकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, चाहे आप फेल होएं फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, या पास होएं या बैक आए, ठीक है ना। और जो बैक वाले बच्चे हैं जो पहले किसी कारण से फेल वगैरह हो गए थे सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप भी अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अब बस आपको फॉर्म भरते टाइम एक स्टूडेंट के तौर पर फॉर्म भरना है और आपकी शुल्क जो है जो लगेगी वही लगने वाली है, ठीक है ना। यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग जान सकते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है। अगर आपका फॉर्म भरते टाइम ट्रांजिशन फेल्ड आ जाता है या कुछ कारण से एरर आ जाता है तो 48 घंटे आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। या तो वो सक्सेसफुली हो जाएगा या फिर आपका पेमेंट आपके खाते में वापस आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि आपको विशेष तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट फॉर्म जो है, जो डेट यहाँ पर आई है 18 जून 2026, उस दिन बिल्कुल मत भरना। और जो लास्ट डेट रहती है उस दिन भी बिल्कुल मत भरना, क्योंकि साइट बिजी चलती है, एरर आता है, पेमेंट पेंडिंग हो सकता है। तो आप 20 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। पहली बात तो यूनिवर्सिटी ही 18 जून को जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन देगी ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद 1-2 दिन लेट चलती है, ठीक है ना। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप अपना फॉर्म 20 जून के बाद ही भरें और डेट से पहले भर दें, 27 जून से पहले भर दें। डेट यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे, दिमाग में आ रहा होगा क्या सर डेट बढ़ेगी। हाँ, डेट हर बार बढ़ती है और 1 महीने तक डेट बढ़ती ही रहेगी, 3-4 बार डेट बढ़ेगी, पर कोई निश्चित नहीं है कि इस बार बढ़े या ना बढ़े। हर बार तो बढ़ती है, पर जितना डेट आप बढ़ाते जाएंगे, जितना फॉर्म आप भरने में लापरवाही करेंगे, तो नुकसान आपको ही है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का जो है फिर शेड्यूल बिगड़ेगा, फिर आपका डिले चलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसे सुधारना तो 100% अगर आप बच्चे हैं, 100 ने फॉर्म भरना है तो 100 ही फॉर्म भर दो, जो टाइम दे रखा है उसी पे फॉर्म भर दो, ठीक है, ताकि यहाँ पर डेट बढ़ाने का मौका ही ना मिले। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपकी कंप्लीट नहीं है, कोई भी चीज़ अपडेट नहीं है आधार कार्ड वगैरह में, अपार आईडी में, ABC आईडी में, तो वो आप लोग जो है मित्र की सहायता से अपडेट करा सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या करना होगा, वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए यही अपडेट था कि जो भी बच्चे सेकंड सेमेस्टर में UG PG BEd MAd जितने भी कोर्स आपके चलते हैं, सेकंड 4 6 8 10th के जो फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म, वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप फॉर्म भर दीजिएगा। फीस कितनी क्या रहेगी, वही 2000-3000 रुपये के आसपास कुछ आपको देना होता है हर बार। और फीस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर होगी, तो वही फीस आपकी लगेगी। हो सकता है हम कोशिश करेंगे आपके लिए फ़ीस वाली वीडियो भी जो है लेकर आएँ, ठीक है। तो यही कुछ था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।